5वीं बार इंटरव्यू दिया है बट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओ गॉड, मैं क्या करूं? इतने दिनों से मैं जॉब ढूंढ रही हूँ बट कोई भी जॉब नहीं मिल रही। क्या करूं मैं? तभी जिमिन को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। देखती हूँ ये आवाज आ कहाँ से रही है। उसके बाद जिमिन आवाज के पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि एक छोटा बच्चा जो है रोड के किनारे बैठा हुआ रो रहा होता है। अरे बेबी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो बेबी का आदमी उसे परेशान कर रहा है। कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। सच में? हाँ, चलो तुम मेरे साथ। फिर जिमिन उस बच्चे को लेके जाती है और उसे कुछ खाने को देती है। वैसे बेबी, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? मेरी मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। बेबी सैड मत हो। वैसे मैं तो तुम्हें मेरे साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि मेरा खुद का ठिकाना नहीं है। पता नहीं कब मुझे वो लोग घर से निकाल दे क्योंकि मैंने अभी तक रेंट नहीं दिया है। हाँ, एक काम जरूर कर सकती हूँ, तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ सकती हूँ। ऑर्फनेज? वो क्या होता है? वो तुम जैसे बच्चों के लिए होता है। तो क्या तुम वहाँ पे जाना चाहोगी? वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। ओके ठीक है, मैं चलूँगा। ये मुझे बहुत ही काइंड हार्ट लगती है। ये मेरे पोते की बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। बट सबसे पहले मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। फेलिक्स? यस बॉस। तुमने अभी उसे देखा जो एक बच्चे के साथ थी? यस बॉस, मैंने उसे देखा। तो मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन कल सुबह तक चाहिए। बट क्यों बॉस? मैंने जितना कहा है तुम उतना करो। ओके बॉस। तो तुमने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली? यस बॉस, उसका नाम जिमिन है और वो एक मिडिल क्लास गर्ल है। वो अकेली रहती है, बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रही है बट उसे जॉब नहीं मिल रही। ओके ओके, इतना काफी है। वैसे मुझे उसके घर ले चलो। ओके बॉस, ठीक है, चलिए। ओ गॉड, ये बुढ़िया फिर से आ गई किराया मांगने। बट अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं? हाँ, देखा जाएगा, पहले दरवाजा खोल लेती हूँ। हाय। अरे, आप लोग कौन है? कहीं उस बुढ़िया ने आप लोगों को तो नहीं भेजा मुझसे किराया लेने के लिए? जी नहीं, मुझे उन्होंने नहीं भेजा है, मैं यहाँ पे खुद आया हूँ। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? देखिए, आपको जॉब की जरूरत है और मुझे केयर गिवर की। केयर गिवर? हाँ, मुझे मेरे पोते के लिए एक केयर गिवर की जरूरत है। वैसे मैं आपको मेरा एड्रेस दे रहा हूँ, आप कल वहाँ पे आ जाइएगा। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा और सब कुछ बता भी दूंगा। बट कुछ नहीं, प्लीज आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं, बाय। उसके बाद इतना कहने के बाद सुबिन वहाँ से चला जाता है। अरे, ये लोग थे कौन और इन्होंने जो मुझे एड्रेस दिया, क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? एक बार जाके देख ही लेती हूँ, आखिर ऐसा कौन सा ऑफर है। थोड़ी देर बाद जिमिन रेडी होती है और उन्होंने जो उसे एड्रेस दिया था वो वहीं पे चली जाती है। अंकल, आपका पोता कहाँ है? पहले मुझे उसे देखना है। ओके, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी मेरे पोते को लेके आता हूँ। उसके बाद सुबिन जाता है और उसके पोते को लेके आता है। जिमिन, ये मेरा पोता सुगा। हाँ, ये तो खुद ही इतना बड़ा है, इसे केयरगिवर की क्या जरूरत? जिमिन, ये बड़ा है बट माइंड से ये बच्चा है। ये अभी लिटिल स्पेस में है। बट ये लिटिल स्पेस में गया कैसे? वो क्या है कि जब इनकी मॉम डैड की डेथ हुई थी तो ये बहुत ही पैनिक हो गया था, जिसके कारण ये लिटिल स्पेस में चला गया है और तब से वो अभी तक लिटिल स्पेस से बाहर नहीं आया। और वैसे मुझे 1 साल के लिए दूसरी कंट्री जाना है, इसलिए मैं इसके लिए केयरगिवर ढूंढ रहा था। तभी मैंने तुम्हें देखा कि तुमने उस बच्ची की बहुत ही अच्छे से हेल्प की, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें हायर कर लूँ। तो क्या तुम ये जॉब करना चाहोगी? क्या मैं इसके लिए हाँ कर दूँ? वैसे भी मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है, मुझे मेरे मकान का किराया भी देना है। क्या करूँ? हाँ ही कर देती हूँ। क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मेरी तरफ से हाँ है, मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ। ओके, तो तुम रेडी हो तो तुम सारा सामान लेके इस घर में शिफ्ट हो सकती हो। हाँ, बट क्यों?
क्यों का क्या मतलब? तुम इसकी केयर गिवर हो तो तुम्हें 24 घंटे इसके साथ रहना होगा, जिससे तुम इसकी अच्छे से देखभाल करो। ओके ठीक है, मैं अपना सारा सामान लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। हाय सुगा, कौन हो तुम और तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? सुगा, मेरा नाम जिमिन है और मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूँ। वैसे यूनी का भी कोई फ्रेंड नहीं है। ओह रियली? हाँ, अब देखो, तुम्हारा भी कोई फ्रेंड नहीं है और मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? बट तुम यूनी को कभी हर्ट तो नहीं करोगी ना? नहीं बेबी, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगी। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा फ्रेंड जरूर बनूंगा। वैसे चिमिन, चिमिन चिमिन नहीं जिमिन, हाँ वही चिमिन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला दोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ, तुम बस 5 मिनट रुको। ओके ओके। उसके बाद जिमिन जाती है और थोड़ी देर बाद सुगा के लिए खाना लेके आती है। वैसे यूनी एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। सब मुझे यही कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। वैसे तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। ओके तो यूनी मैं चलता हूँ, प्लीज मत जाओ ना। यूनी मुझे जाना पड़ेगा, और वैसे तुम्हारे पास जिमिन है ना, वो मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगी। ओके बाय बाय। मुझे आपकी बहुत याद आएगी और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। और जिमिन प्लीज तुम मेरी यूनी को कभी भी हर्ट मत करना। ओके ओके अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगी। यूनी प्लीज तुम सैड मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बट मुझे ग्रैंडपा की बहुत याद आ रही है। कोई नहीं यूनी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, प्लीज सैड मत हो। ओके बट क्या तुम मुझे गार्डन में घुमाने के लिए लेके चलोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो। यूनी डोंट बी अ ब्राट, जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है तुम्हारे चेकअप के लिए। नहीं जिमिन, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। प्लीज यूनी जल्दी चलो। नहीं मुझे नहीं जाना यूनी। ओके बट पहले मुझे एक किसी चाहिए। यूनी सच में तुम बहुत बड़े ब्राट हो गए हो। नहीं मैं ब्राट नहीं हूँ, आई एम अ बैड बॉय। ओह माय बैड बॉय, आओ मैं तुम्हें किसी देती हूँ और फिर हमें जल्दी हॉस्पिटल भी जाना है ना। ओके जिमिन, योर लिप्स आर सो सॉफ्ट, थैंक यू। अब चलो। इनकी हेल्थ में बहुत ही ज्यादा सुधार आ गई है, लगता है इनको लिटरली पे स्पेस से बाहर आते ही टाइम नहीं लगेगा। वैसे डॉक्टर मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए क्या बात है? वो क्या है कि अगर ये लिटिल स्पेस से बाहर आए तो क्या ये मतलब जो लोग उसके लिटिल स्पेस से जुड़े हुए हैं क्या वो उन्हें भूल जाएंगे? पता नहीं, ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मतलब जो इंसान लिटिल स्पेस में होता है, जब वो लिटिल स्पेस से बाहर आता है तो उसको लिटिल स्पेस की कोई भी बातें याद नहीं रहती। बट सुगा के केस में मुझे नहीं पता कि क्या होगा। अब जब वो लिटिल स्पेस से बाहर आएगा तभी हमें पता चलेगा। ओके इतना कहने के बाद सुगा और जिमिन वापस घर आ जाते हैं। क्या सुगा लिटिल स्पेस से बाहर आने के बाद मुझे सच में भूल जाएगा? नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता है। सुगा मुझे जरूर याद रखेगा, वो मुझे नहीं भूल सकता। जिमिन क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सुगा, बस ऐसे ही। जिमिन तुम रो रही हो? सुगा तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? जिमिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊंगा? प्लीज सुगा मुझे कभी भी मत भूलना प्लीज। जिमिन तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, और प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें मेरी सारी चॉकलेट्स दूंगा, बट प्लीज मत रो। ओके जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं मेरी एंजल की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो प्लीज तुम आज के बाद
मत रोना, ओके? ओके सुगा, एंड हाँ, आई लव यू टू। चिमिन, बहुत रात हो चुकी है और यूनी को ना बहुत नींद आ रही है। चलो ना सोते हैं। ओके। ओह गॉड, मेरे सर में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? हाँ, एक मिनट। ये कौन है? अरे यूनी, तुम इतने जल्दी जाग गए? कौन यूनी? तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे यूनी, मैं जिमिन, सॉरी चिमिन। कौन चिमिन? मैं किसी चिमिन वन को नहीं जानता। एक मिनट, क्या तुम लिटिल स्पेस से बाहर आ चुके हो? लिटिल स्पेस? हाँ, तुम लिटिल स्पेस में थे। उसके बाद जिमिन सुगा को सब कुछ बताती है। ओके, मैंने माना कि मैं लिटिल स्पेस में था, बट तुमने जो तुम्हारे बारे में जो स्टोरी बताई, शायद वो झूठ निकली। तो शायद तुम मेरे पीछे पड़ी हो मेरे पैसों के लिए। रियली सुगा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? देखो, अब मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम्हें ये आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं पिघलने वाला। सुगा, तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम मेरी केयरटेकर थी, ओके? तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा काम खत्म। मैं अब लिटिल स्पेस से वापस आ चुका हूँ, तो तुम्हें यहाँ और रहने की जरूरत नहीं है। और जो भी पैसे बचे होंगे वो मैं बाकी का तुम्हें दे दूंगा, मेरे ग्रैंडपा से पूछ के। सुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। सुगा, मैं तुम्हारे लिए हूँ। प्लीज सुगा, तुम मुझे तुमसे अलग मत करो, प्लीज प्लीज सुगा। जिमिन, जिमिन। हाँ सुगा, जिमिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम बड़बड़ा क्यों रही थी सब, और तुम रो क्यों रही हो? हाँ, इसका मतलब ये सब कुछ सपना था? क्या हुआ जिमिन, तुमने कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ यूनी, मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा, बहुत ही ज्यादा। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ, हम कटल करते हैं। थैंक यू यूनी। थैंक गॉड, ये एक सपना था। अगर ये सच हो गया तो नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या हुआ यूनी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यूनी नहीं, सुगा। हाँ सुगा, इसका मतलब लिटिल स्पेस से बाहर आ गए? तुम मुझे भूल गए? सुगा, मैं जिमिन सुगा याद करने की कोशिश करो, प्लीज मुझे मत भूलना। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे नहीं भूल सकते। मैं मेरे सपने को सच नहीं होने दे सकती, तुम्हें मुझे याद करना होगा सुगा। और अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हारा सर पटक पटक के तुम्हें याद दिलवाऊंगी कि मैं जिमिन हूँ, बट मैं तुमको भूलने नहीं दूंगी। जिमिन शांत हो जाओ, तुम्हें मुझे मारने का प्लान है, और वैसे भी ज्यादा पैनिक मत हो, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मुझे तुम याद हो। तुम सच कह रहे हो सुगा? हाँ जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक गॉड कि तुम मुझे नहीं भूले, वरना तो मेरी जान ही निकल गई थी। और वैसे भी मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसी को भूल जाऊँ? थैंक यू सुगा। थैंक यू किस लिए? मुझे नहीं भूलने के लिए। I love you जिमिन, I love you too सुगा। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए। और फिर ये दोनों ऐसे ही कन्फेशन कर लेते हैं, और युंगी भी अपने ग्रैंडपा को बता देता है, और फिर इन दोनों की शादी भी हो जाती है, और ये लोग अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं। तो ये स्टोरी यहीं तक खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।